गाइस तो अभी घर में कोई नहीं है, फिर मैं पता है क्या करती हूँ। तो उसने डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप फ़िलहाल तो ईसीजी करवाएं क्योंकि ये आपके हार्ट से रिलेटेड बता रहा है। तो कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है रोज़ैन को स्कूल भेजने से। तो बस रोज़ैन को मैंने उठाया, स्कूल के लिए तैयार किया और उसके बाद उसके बैग्स में से किताबें निकाली क्योंकि वो बहुत अख्तलाजी बच्चा है। आजकल उसके पेपर चल रहे हैं फिर भी पूरा बैग लेके जाता है कि कहीं टीचर उसको कुछ डांटे ना। मैंने कहा भाई अब टीचर कुछ नहीं कहेंगी, फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तुम्हारे, बैग से बुक्स कम कर दो, इतना हैवी बैग होता है। तो बस अब निकल चुके थे रोज़ैन स्कूल जाने के लिए और देखा पाकिस्तान की बाइक्स कैसी होती हैं, आपने देखी ही होंगी। मैं आई थी तो मुझे भी बहुत ही अटपटी लगती थी। और ये मेरा रात की रानी का पौधा है जो काफ़ी फल फूल रहा है। कुछ दिन के बाद इसमें फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे और खुशबू ही खुशबू। ये नए हम लोग गमले लेके आए हैं सीमेंट के, इनमें अभी मिट्टी डलवानी है। हेलो गाइस, तो रोज़ैन तो स्कूल जा चुका है। अभी मैं जा रही हूँ ज़रा ब्रश वश करूँ, फेस वॉश करूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो रही है। आजकल पता है क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी आँखों में मसला चल रहा है। मेरी राइट साइड की आँख से इससे मुझे ना धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, जैसे धुंध नहीं होती, हल्की से ब्लर सा आ रहा है। अगर मैं ये आँख बंद करती हूँ ना तो इस आँख से मुझे ब्लर सा दिखाई पड़ रहा है। ये मेरी आँखों में, मैंने आप लोगों को कई बार बताया ना कि मुझे धूप से रिफ्लेक्ट होती हैं आँखें, मुझे धूप में ऐसे, मैं धूप में रहती हूँ इस तरह से तो आँखें नहीं खुलती। वो बचपन में 2.5 साल हो गया, मायरा ने नाखून मार दिया था मेरी दोनों आँख में, एक इस आँख में एक इस आँख में। तो उसके नाखून मारने की वजह से ना उस वक्त तो आँखों का ये हाल था कि आँखें काली अंदर से हो गई थी, ये सफ़ेदी नहीं दिखाई पड़ती थी, पूरी काली हो चुकी थी। और इतनी ज़्यादा मेरी आँखों से पानी गिरता था और दर्द तकलीफ़ थी, मैं ऐसे खोल नहीं सकती थी आँख। तो डॉक्टर से मैंने इलाज तो करवाया था, ठीक हो गई थी क्योंकि बिना दवा के तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसमें ज़ख्म हो गया रेटिना के एकदम पास ना, उस आँखों में नाखून पड़ने की वजह से तो थोड़ा सा ज़ख्म सा दिख रहा है उसके अंदर। और इस पर जब तक पट्टी नहीं चढ़ेगी आँखों के ऊपर तब तक नहीं सही होगा। तो बच्चे छोटे तो मैं पट्टी वट्टी चढ़ा नहीं सकती थी। तो वो कह रहा था जितना आँखें बंद रहेंगी उतनी ही जल्दी सही होंगी, लेकिन नहीं हो सकता था ऐसा। वो मुझे हमेशा तकलीफ़ रही। फिर जब सुबह उठूँ, मैं सुबह उठ के मैं ऐसे करके आंखें खोल नहीं सकती, फ़ौरन उठते ही आंखों को खोल नहीं सकती क्योंकि जैसे ही मैं आंखें खोलूँगी आंखों में वही तकलीफ़ दोबारा से उठ जाती है मुझे। और उस दिन मैं शादी में जा रही थी तो मेरी एक उंगली मेरी आँख में लग गई फिर से दोबारा। नाखून नहीं लगा लेकिन आँख में, इसी राइट वाली आँख में ऐसे लग गई। काफ़ी देर तक मैं आंखें पकड़ के बैठी रही, पानी बहता रहा आँखों से। उसके बाद क्या हुआ, परसों से अचानक से आँखों में दर्द उठा और दर्द उठने के बाद सबसे हल्का ब्लर सा एक आँख से दिखने लगा। और जो है ना इस आँख में यहाँ और इस कान में, इस चेहरे के पूरे हिस्से पे ही मुझे तकलीफ़ हो रही है, इतने हिस्से पे ही जैसे चोट लगी है। अब फसी को कल से बोल रही हूँ, फसी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, उनके पास टाइम ही नहीं होता। बोल चुके 3 बार, मुझे बोला हाँ हाँ तुम आधा घंटे में तैयार हो। वो आधा घंटे वो 10 घंटों में पूरे ही नहीं होते। मुझे कल गुस्सा ही लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। और आजकल मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ गुस्सा चढ़ रहा है ना, पता नहीं मेरा बीपी तेज़ रह रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा है। गाइस तो अभी घर में कोई नहीं है, फिर मैं पता है क्या करती हूँ, फसी ऐसे हंसते रहते हैं मुझ पर ना। तो फसी जब रोज़ाना के स्कूल छोड़ने जाते हैं, बस वो थोड़ा सा वक्त होता है 20-25 मिनट का, जो मैंने आपसे कभी शेयर नहीं किया। मैं उतने वक्त में ना एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज करना और या योगा के 1-2 स्टेप करती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तो मुझे ज़रूरत नहीं, बस जो चीज़ मुझे चाहिए एक्सरसाइज में, एक तो ये बॉडी को वार्म अप ज़रूर करना है क्योंकि मेरा सर्कुलेशन ठीक नहीं चलता। तो सर्कुलेशन ठीक चलाने के लिए थोड़ा सा ये एक्सरसाइज है। और दूसरी अच्छी तरह से सांस आने के लिए योगा का मैं करती हूँ, प्रतिलोम विलोम वाली एक्सरसाइज जो योगा की है तो वो मैं करती हूँ। तो अभी मैंने वही करना है। और जो है ये दूसरी बात ये थी कि आप जो है ना केराटिन जो भी लोग करवा रहे हैं वो ये मत सोचे कि केराटिन करवाने के बाद ना आपने बालों को बस ऐसे ही छोड़ देना है तो आपके बाल हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। बहुत केयर करनी पड़ती है इनमें। दिया हमने कि हमारे बाल ऐसे ही रहेंगे, हम पैसे इतने लगा के आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो 1 हफ्ते नहीं चल सकते अगर आप उनकी अच्छी केयर नहीं करेंगी। सीरम वीरम तो हम ले लेते हैं बताए हुए पॉलर वाली के, लेकिन हमें भी बहुत ज़रूरत है उनकी केयर करने की। केयर में सबसे बड़ी बात यह है कि बालों को बहुत अच्छे टाइम के लिए खुले ही रखना है ज़्यादातर। अगर आपको खोलना नहीं है तो कोई एक क्लेचर ऐसे करके आप लगा लो, लेकिन जो है ना बालों में पोनी तो करनी ही नहीं है।
ओनली तब करें आप जब इसका टाइम ख़त्म होने वाला हो केराटिन का। और दूसरे ये बात कि जो है ना ब्रश जो है बालों को अच्छे से करते रहें हमेशा। देखें ये लट जो है ना मेरी ये वाली, ये थोड़ी सी लहर इसमें है, बाकी सारी सीधी हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही दिन आके फेस वॉश किया और इसे कान के पीछे ऐसे कर लिया। जब कान के पीछे ऐसे किया तब वो वापसी निकली तो वो सीधी हुई नहीं किसी सूरत से। उसने मुझे मना किया था, मैं बच्चों की उसमें भूल गई बिल्कुल भी, तो उसको मैंने टेढ़ा कर लिया था, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसे वॉश के बाद ना ऐसे करके सीधा कर देती हूँ तो ये सीधी ही हो जाती हैं। तो फिलहाल सिर्फ केराटिन ही, वो नहीं है कि आपने केराटिन करा लिया तो अब बालों का कुछ नहीं करना है। बालों की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। शायद ये अच्छी चीज़ भी उन लोगों के लिए जो लोग अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उन्हें मौका मिल जाता है अपने बालों के लिए की केयर करने का। तो बस अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी, फंसी आएंगे, चाय वाय पीते हैं, फिर देखती हूँ आगे का रूटीन हमारा क्या होता है। तो फंसी तो आ चुके हैं, मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय पिए बिना तो सर में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो बस अब मैंने चाय बना ली थी, और आपको पता है कि हम लोग एवरीडे की चाय पीते हैं। वैसे दूध पत्ती भी पी लेते हैं, लेकिन परमानेंट सबके मुंह एवरीडे की ही चाय लगी हुई है। तो बस एवरीडे की मैंने 2 कप चाय बनाई, 1 कप फंसी पीते हैं, 1 कप मैं पीती हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, सो जाते हैं। चाय पी के थोड़ी देर 10-15 मिनट बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं 11:30 पे, 11:30 पे उठते हैं, फिर 11:15 पे फंसी चले जाते हैं रोज़ैन को लेने। और मैंने चाय निकाली, थोड़ी सी चाय गिर गई, क्योंकि इस पतीली में ना निकालने की जगह नहीं है, इसलिए गिर हमेशा लाजमी जाएगी। फिर मैंने उसे साफ़ किया, चाय को दूसरी तरफ रखा और चाय बना ली। और हम लोग थोड़ी सी मीठी चाय पीते हैं, फीकी चाय नहीं पीते, हमें मीठी चाय पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं इतना मीठा नहीं पीना, बहुत मीठा नहीं होता है कि वो चीनी इतनी डालो कि चम्मच खड़ा हो जाए, लेकिन हाँ ये है कि मीठी होती है। अमूमन जितनी लोग पीते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा मीठी हम चाय पीते हैं। तो बस मैं चाय लेके आ गई थी और चाय के साथ थोड़ी सी स्नैक्स। तो मैं सो गई थी। फिर मैंने अपने रूटीन वाइज सनस्क्रीन नहीं लगाया था, जो मुझे डेली मैं सुबह सबसे पहले लगाती हूँ, तो सनस्क्रीन लगाया मैंने। और हमीदाबाद जी भी आ गई। मैं आपसे बोल रही हूँ कि लेके आए। अरे मैं सुबह उठी, कचरे वाले को यहाँ से कचरा उठा के देने लगी, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने देखा पूरी थैली गायब। और सिर्फ एक है, एक के सिवा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, उनकी पूरी थैली। मैंने कचरे वाले के बच्चे को बुलाया, मैंने कहा भैया यहाँ से आके जो 4 टुकड़े पड़े यही ले जाओ। मैंने तो रखा पूरी थैली थे, लेकिन पूरी थैली गायब है। अच्छा, मुझे रात में आवाज़ आ रही थी कुटर 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 कुछ खाने की, तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ है। मैं समझी शायद ये बक्सा खाए ले रहा पीछे। नहीं ऐसे करते, मेरी पूरी टिफिन रोटी का था, एक भी रोटी, जैसे लोग इंसान उठाते हैं निकाल के टिफिन से, एक रोटी भी। हाँ ना, मैं तो हैरान, फंसी से भी यही बोल रही थी। गाइज़ मैं ना अभी बिल्कुल फंसी के साथ गई थी, सब्ज़ी वब्ज़ी सब ख़त्म थी सब लेने। तो मैंने देखा सोसाइटी में एक न्यू शॉप खुली है, तो उनके पास डस्टिंग के लिए ना इतने अच्छे तौलिया के पीसेस बिल्कुल न्यू, इतने बड़े बड़े थे, तो तौल में वो दे रहे थे। मैंने फिर उनसे ये ख़रीदा, जो मुझे 120 रुपये की बहुत बड़ी तौलिया बनी। जो देखें ये डबल पीस मैंने ये किया है, 3 पीस ऐसे छोटे मैंने निकाले हैं कि एक डस्टिंग के लिए, किचन के लिए, और ये वाला एक पीस मैंने पोछे के लिए निकाला बड़ा, और एक समझ लें कि मेरे पास फालतू का है, तो वो मैं उठा के रख दूँगी कि जब कोई ख़राब होगा तो उस पर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो डस्टिंग के छोटे छोटे पीसेस भी उनके पास बने रखे हुए थे, वो भी तौल के हिसाब से वो दे रहे थे। सारा भुट्टे का वो छील के यहीं पर रख दिया। देखो तो जल रहा है, नीचे की साइड से करो, उधर वो वाली साइड इधर करो। हम लोग तो गांव में पता है क्या करते थे, हम लोग अपने घरों पे वहाँ पे ना कोयला जलाते थे। कोयले पे जितना मीठा अच्छा बनता है ना, गैस का मुझे नहीं लगता, पर यहाँ आके ना मैं भी गैस पे भून के खाने लगी। तो भुट्टे के साथ हमारी पिज़्ज़ा पार्टी भी हो गई, 2 चीज़ों का मिक्सचर एक साथ। गाइस मुझे जाना था आज डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर आज शायद वो बैठे नहीं है। फंसी ने पता करवाया था पहले से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो पता चला है कि वो नहीं बैठे। लेकिन अचानक से मुझे तबीयत बहुत अजीब हो रही, मेरी बीपी लग रहा है, मुझे हाई हो रहा है, ये दिमाग से लेके पूरा। तो अचानक से ही सफोकेशन उठ गई, हार्ट बीट इतनी तेज़। तो अभी थोड़ी देर के लिए पास में ही डॉक्टर बैठती, मैं उनके पास जा रही हूँ फ़िलहाल तो। और तो गाइस पास में डॉक्टर नहीं मिली, तो मुझे दूर आना पड़ा डॉक्टर को दिखाने। बस उन्हें दिखा के हम वापस लौट चुके अपने घर के लिए, पहुंच चुके हैं अपने घर हम। गाइस मैं डॉक्टर के पास से आ गई, फिर वहाँ पे जब मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, तो उसने बताया कि मेरा बीपी बहुत हाई था। फिर मैं बीपी की जब दवा उसने कैपेटिन मेरे ज़बान के नीचे रख दी, तो उसके बाद मेरा बीपी एकदम से डाउन हो गया।
इतना डाउन हो गया कि मेरे हाथ पैर एकदम ढीले हो गए, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मुझ में जान रह गई, ऐसे लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो उसने मुझे पूछा, वैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती रहती बीपी अप डाउन की, तो उसने डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप फ़िलहाल तो ईसीजी करवाएं क्योंकि ये आपके हार्ट से रिलेटेड बता रहा है। तो ईसीजी लिख के उसने दिया है, तो मुझे ईसीजी करवाना पड़ेगा। अब ईसीजी मैंने पहले भी 2 बार करवाया था और अभी मैं घर आ गई हूँ ना, बीपी वहाँ पे मेरा नॉर्मल करके डॉक्टर ने मुझे भेजा था। घर आ गई हूँ, अब फिर मुझे पेन शुरू हो गई है, ये पीछे की नस दर्द कर रही है। और ब्लश करती हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है, हमारा आवाज़ धीमी करना। तो पूरे हफ्ते से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, पता नहीं 2 हफ्ते हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। और बीपी में ये होने लगता है कि मेरे फ़ौरन ही नस में दर्द उड़ जाती है, और नस में दर्द हो रही है सर से लेके फिर से पीछे तक की पूरी गर्दन तक नस दर्द कर रही है मेरी। अब कल आंखें दिखाऊंगी, आज आँख वाला डॉक्टर नहीं मिला तो आंखें दिखा के आऊँ, नस भी दर्द कर रही थी।